दिल्ली में आयोजित हुए सुशासन महोत्सव की कई चीज़ें रही खास। बीते दिनों दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल भवन में आयोजित सुशासन महोत्सव में सरकार की उपलब्धियों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। जहां एक तरफ आयोजकों द्वारा शासन की अच्छाइयां गिनवाई गईं, तो दूसरी ओर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अनेक स्टॉल भी देखने को मिला। रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी जो है ये एक सुशासन महोत्सव करा रही है, जिसके अध्यक्ष हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं और जिसके उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, जिन्होंने ये हमें कल्पना दी कि सुशासन क्या होता है। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हमने देखा कि कैसे सारी चीज़ें पटरी पर आ गई हैं, पहले जो शायद नहीं ठीक होती थी। तो उनसे हमने ये एक इंस्पिरेशन लेके एक कॉन्फ्रेंस 2 दिनों का ये इवेंट कराया है, जिसे हमने नाम दिया है सुशासन महोत्सव, जिसमें कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग PSUs और NGOs ने भाग लिया है, जिनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और जितने भी राज्य हैं, जो जैसे आसाम हो गए, महाराष्ट्र हो गए और जितने भी अन्य राज्य हैं, वो भी अपने अपने फ्लैगशिप इवेंट्स को यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यही है सुशासन महोत्सव। सुशासन और पर्यावरण का अद्भुत संगम इस महोत्सव में देखने को मिला। रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हमारे साथ हमारे सब सहभागी हैं, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें गत 10 वर्षों से मोदी जी के विजन में जो सुशासन का पर्व भारत में चला है, उसको सम्मिलित करके एक जगह पे दिखाने का प्रयास किया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। यहाँ पे जो स्टॉल्स आए हैं, तो उसमें सुशासन की अलग अलग राज्यों की योजनाएं बताई गई है और उसी के साथ पर्यावरण को पूरक ऐसे जो जो राज्यों ने किए हुए काम है, जैसे महाराष्ट्र से जलयुक्त शिवार आया है, जिसमें बिना पर्यावरण का नुकसान किए और जो कष्टकार समाज है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनका एम्पावरमेंट वहाँ किया गया है और उसका शोकेसिंग है। उसी के साथ गोवर्धन इको विलेज आया है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लगभग 17 के 17 गोल्स जिन्होंने साक्षात उनके गोवर्धन इको विलेज में पूरे किए हैं, उसका भी शोकेसिंग किया गया है। और जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि विरासत भी और विकास भी, तो इस नीति के तहत चलते हुए विरासत को संजोगा जाए। और हमारी विरासत, जैसे कि आप जानती हैं, ये निसर्ग दत्त है, पर्यावरण को लेके चलने की है और इसी की आभा में सुशासन हमारे देश के कोटि कोटि लोगों के घरों में उजाला फैला रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस सुशासन का अनुभव हम हमारे दैनंदिन जीवन में करें और हम भी हमारे पुरजोर तरीक़ों से हमारे रोज़ के जीवन में इसमें पूरी तरह से सहभागिता हमारी ले। वही सुशासन महोत्सव की उपलब्धि भी रहेगी और वही उसका यशस्वी होने का परिमाण भी रहेगा। ये सब अलग अलग डाइवर्सिफाइड जिसको कहते हैं ऐसे विषयों के हैं, जैसे इसमें स्टेट के लगे हैं उनके पॉलिसी को दिखाने वाले, जिसमें हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, CM डैशबोर्ड गुजरात है, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ऐसे सब अलग अलग राज्य है। और उसी के साथ नए तंत्रज्ञान को लेके जो कुछ नवाचार इनोवेशन किया गया है, उसके भी स्टॉल्स इसमें हैं। विशेष करके जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे आरोग्य मंत्रालय के कुछ स्टॉल है, जिसमें उन्होंने तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग किया है जिसमें कम से कम रिसोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम साधा जाए। एक मोबाइल तरह का पूरा टर्शरी केयर सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, जिसमें आपको अल्ट्रासोनिक प्रोब से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें डायग्नोसिस भी पॉसिबल है। डायग्नोसिस के बाद उस पर जो आवश्यक ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, वो भी पॉसिबल है। और ये सब दूर दराज के इलाकों में किया जा सकता है बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एस्टैब्लिश किए हुए। सुशासन तो ऑक्सीजन के जैसा है, प्राणवायु के जैसा है
कि जो है तब तो नहीं लगता कि बहुत कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर ना हो तो तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये बड़ी तकलीफ़ है। वैसे मोदी जी ने जो सुशासन की व्यवस्था लाई है नई, इसका तो अनुभव पहले से भारत में था ही नहीं। वो एक प्रकार के इसके पायोनियर है, इसके रचयिता है, और उन्होंने हमारे युगों युगों से चलते आ रहे राम राज्य की कल्पना को, अंत्योदय की कल्पना को, एकात्मता की कल्पना को उनके विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे लाया है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण जो है, तो पर्यावरण को समझने के बाद ही कोई पर्यावरण संरक्षण कर सकता है। और मोदी जी जिन्होंने इस भूमि के कंकर कंकर में शंकर को देखा है और पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि एक अनुभूति ली है भारत माता के अलग अलग, इतना बड़ा जो भारतवर्ष का अपना इलाका है उसमें घूम के उन्होंने देखा है, तो उसमें से ऐसे लगता है कि वो जानते हैं कि भारत में किस प्रकार का पर्यावरण है। और इसीलिए वो पहले ऐसे नेता है जिन्होंने अंडर वाटर डोमेन को इतने बड़े पैमाने पे, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ओशन इकोनॉमी, उसको इतने बड़े पैमाने पे लाने की कोशिश की है। और आज हम भारत के लोग ज़मीन पे चलने वाले हमारे कारोबार और इकोलॉजी, इकोसिस्टम को समझ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा, यानी हमारी भूमि से भी जो बड़ा हमारा कोस्टल एरिया है, जो कोस्ट है, जो सागर है हमारा, उसको भी जान रहे हैं और उसके भी संरक्षण में लगे हैं। अलग अलग प्रकार की जो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस है, सबसे बड़ा अभियान अभी आप देखिए 22 तारीख के बाद, रामलला के स्थापना के बाद, जैसे रामलला हर किसी को बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनकी कृपा बरसाते हैं, उसी के चलते हर घर में सोलर सिस्टम बैठ जाए, इस प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें पर्यावरण पोस्ट के साथ।